लोगों की नहीं है, ये दुनिया के जितने भी इस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं 15 से लेके 20 साल की एज वाले बच्चे, वो बेटा दुनियादारी में सब कुछ उनको ऐसा लगता है ऐसे ही मिल जाएगा। पढ़ रहे हैं हम तो ऐसे ही मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, पैसा भी ऐसे ही आ जाएगा। अरे बेटा ऐसे ही कुछ नहीं मिलने वाला है दुनिया में। तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लो। मिलेगा बेटा जब तुम्हारी चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाएगा। इतनी मेहनत चाहिए बेटा सक्सेसफुल होने के लिए। कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लगन से लगना पड़ेगा। नींद को त्यागना पड़ेगा, खाने के टेस्ट को त्यागना पड़ेगा, जीवन के और आनंदों को त्यागना पड़ेगा बेटा। इफ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस यू कैन ओनली गेट सक्सेस लेटर। तभी उसी के बाद में तुम्हें सफलता मिलेगी बेटा। अपना कंटिन्यू करते हैं, शुरू क्या करते हैं। हमारा वर्ब स्टार्ट हो चुका है। एक पार्ट 1 हम स्टडी कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है हमारा आज। पार्ट 1 में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो आपको सबको याद होगा। एक मिनट के लिए मैं आपको फिर से रिफ्रेश कर देता हूं। उसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्ब क्या होता है ना। वर्ब डिनोट्स एक्शन, एक्शन में भी फिजिकल और मेंटल, राइट। इट शोज द स्टेट, स्टेट दिखाता है, और या किसी कार्य के होने की, स्टेट ऑफ बीइंग बोला है मैंने आपको, यानी किसी कार्य के होने की दशा को दिखाता है वर्ब। किसी काम के होने की दशा को दिखाता है वर्ब। और थर्ड पॉइंट हमने बताया था आपको, पजेस करने के लिए, पजेसिव केस में जब कोई आदमी कोई चीज रखता है तब उस सेंस में हम वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वर्ब्स स्टार्ट किया था। फाइनाइट वर्ब्स हमने कर रहे थे। फाइनाइट वर्ब्स में हमने 2 पार्ट स्टडी कर लिए थे। पहला ट्रांजिटिव वर्ब्स का, उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब्स का। इनट्रांजिटिव वर्ब्स की हम टेबल बना चुके हैं। और अब आप याद रखिएगा कि जो भी हमारी टेबल हुआ करेंगी, ये सारी टेबल आपको वीडियो के लास्ट में एक साथ एज ए फोटो आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो इसलिए आप बीच में परेशान ना हो उसको लिखने के लिए। पहले एक बार पूरा वीडियो कायदे से समझ लीजिए, और लास्ट में जब आप जाएंगे तो वहां आपको सारी जितनी भी स्क्रीनशॉट है वो मिल जाएंगे। वहां से फिर आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। इज इट क्लियर। तो आगे हम देखते हैं आज बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ही कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब होती हैं जो हमें कंफ्यूज करती है। पहले हम उसको सीखेंगे, राइट। उसके बाद हम अगले टाइप पर आएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजिंग वर्ब होती है वो लाई होती है बेटा, LIE। लाई का मतलब क्या होता है बेटा, झूठ बोलना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है लाई इज व्हाट, इनट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है ये बेटा, इनट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया, यानी इसके साथ हम जनरली कर्म ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। क्लियर। इसकी बेटा अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, राइट। पहले फर्स्ट फॉर्म देखो हम, LIE। लाई का मतलब होता है बेटा झूठ बोलना, राइट। जब झूठ बोलने के सेंस में अगर हम पास्ट डेफिनेट में इसको यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, लाइड, राइट। ही लाइड मी यस्टरडे, है ना। ही लाइड यस्टरडे, उसने कल झूठ बोला था, राइट। इसका थर्ड फॉर्म के रूप में अगर बोलोगे तो क्या होगा, लाइड। क्लियर। अगर झूठ बोल रहा है ING फॉर्म में बोलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, LYING। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा, इसीलिए ये आपको एक चार्ट के रूप में दिखाया जा रहा है ताकि आप मिस्टेक ना करो, भूलो ना। क्लियर। ये हो जाएगा लाइंग, ही इज लाइंग, यानी वो झूठ बोल रहा है। क्लियर। अगला देखो बेटा, LIE। लाई का मतलब लेटना होता है। क्या होता है बेटा, लेटना। जैसे इसका अगर लाई के यूट्यूब में एक एग्जांपल देख लो, ही लाइज ऑन द ग्राउंड, वो कहां पे लेटता है,
जमीन पे लेटता है। क्लियर? इसमें लाई में लाइज हो जाएगा, LIES। क्लियर? उसके बाद देखो इसका सेकंड फॉर्म के रूप में अगर यूज करें तो LAY आएगा बेटा। अगर लेटने का सेंस आएगा तो LAY आएगा, अगर झूठ बोलने का मीनिंग आएगा तो लाइड आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ लो, राइट? अगर ये स्पेलिंग लगी है ले, इसका मतलब वो लेटने के सेंस में है, राइट? ही ले ऑन द ग्राउंड यस्टरडे, कल वो जमीन पर लेट गया। क्लियर? उसके बाद देखो बेटा लेन, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेन। और यहां झूठ बोलने का थर्ड फॉर्म क्या होता था? लाइड। दोनों में अंतर समझ लो। He has lain on the ground, वो जमीन पर लेट चुका है ना? समझ लो बेटा, लेन, he has lain on the ground, वो जमीन पर लेट चुका है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, ING फॉर्म दोनों सेम रहती हैं, झूठ बोलने की भी ING फॉर्म है LYING, और लेटने के लिए भी LYING। He is laying on the ground, वो जमीन पर लेटा हुआ है या लेट रहा है। इस सेंस में करेंगे तो क्या होगा बेटा? LYING, कॉन्टिन्यूअस में। ये क्लियर हो गया यहां तक? सर यहां तक तो हमारी समझ में आ गई बात, ठीक, दोनों। लेकिन कई बार सर हमने लेड देखा है, ये क्या बवाल है? लेड भी तो होता है कुछ। लेड बेटा ये 3 मीनिंग में आता है। ये LAY का सेकंड फॉर्म है लेड, और थर्ड फॉर्म है लेड। क्लियर? इसका मीनिंग देखो बेटा, LAY होता है, ये LAY का मतलब होता है रखना या बिछाना या अंडे देना। ये 3 मीनिंग में ले का यूज होता है, LAY। ध्यान से समझ लो बेटा, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अभी आपको एक साथ दिख रहे हैं इसलिए तुम समझ रहे होगे हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है, खा लेते हैं मस्त होके। लेकिन जब ये अलग अलग आते हैं ना बेटा सेंटेंस में करेक्ट करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, यही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि लेन लगेगा कि लेड लगेगा, लाइड लगेगा। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है बेटा, इसीलिए एक साथ बताए जा रहे हैं। अगर देखो इसमें लेड, राइट, ही लेड द मैट ऑन द ग्राउंड, यानी उसने क्या किया? जमीन पे चटाई बिछा दी। ही लेड द मैट ऑन द ग्राउंड, उसने जमीन पे चटाई बिछा दी। He has laid his mat for yoga, राइट? उसने अपनी चटाई बिछा ली है, किसके लिए? योगा के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? He is laying क्या? His mat, वो बिछा रहा है क्या? अपनी चटाई। क्लियर? अंडे देने के सेंस में भी यही आता है बेटा, मुर्गी जैसे अंडे देती है। द हैन lays eggs, LAYS, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस लगाओगे कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? यहां पे देखो बेटा, ये भी मैं लिख देता हूं जरा सा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर फॉर्म लगाओगे तब ये लगेगा बेटा LAYS, और ये लाइज लेटने के लिए, और ये भी लाइज झूठ बोलने के लिए। सिंगुलर नंबर के लिए ये लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट्स? लेकिन मुझे एक बात और बतानी है तुमको, बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई बेटा। डेप्थ सीखो, देखो नॉलेज की डेप्थ तक जाया करो। सर आपने अभी बताया था कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स? बोलो। अकर्मक क्रिया, जिनके बाद कर्म नहीं दिया रहता है। अभी आपने सर लास्ट में एग्जाम्पल बताया क्या? ही लेड हिज मैट, उसने बिछाई अपनी क्या? चटाई। ही लेड हिज मैट ऑन द ग्राउंड, ठीक है? यानी उसने बिछाई, क्या बिछाई बेटा? अपनी चटाई। अब बेटा क्या के जवाब में जब आंसर आ जाता है तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है बताओ? है, 100% है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है क्या के जवाब में?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ओ नो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा, फिर मत कंफ्यूज हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या के जवाब में आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे या किसको के जवाब में आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये रोज बताते हैं, रट लो बेटा इन चीजों को, दिमाग में एकदम सेट कर लो। इज इट क्लियर? तो अब देखो सर आपने तो यहाँ मैट लगा दिया पीछे, तो ये मतलब क्या हो गया बेटा? सीखने वाली बात तो अब आ गई है। क्या ये अगर यूज होंगी लाई, झूठ बोलना या लेटने के सेंस में, तो ये तो हमारी है बेटा क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब्स है ये हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब। बट ये ले के सेंस में अगर लगाओगे तो ये कैसी वर्ब हो गई बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड, क्लियर? शॉर्ट में लिख दिया भाई। एनी डाउट्स? समझने वाली बात ये भी समझा करो, तुमने क्वेश्चन नहीं किया लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी है, राइट? इज इट क्लियर? ओके ओके, लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। ये पॉइंट हमारा इसलिए जरूरी है कि सर हमने इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी पढ़ लिया और ट्रांजिटिव वर्ब्स भी पढ़ लिया और इंट्रांजिटिव की हमने लिस्ट भी बना ली जो वर्ब्स हैं। बट अब देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं बेटा जिनका यूज हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं। क्लियर? यानी दोनों तरह से यूज हो सकती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए मैंने एक कंबाइंड लिस्ट बना दी है और इसका लास्ट में, वीडियो के लास्ट में तुम्हें एकदम पूरा कंप्लीट इसकी पिक मिल जाएगी। ओके, डोंट वरी, डोंट राइट एनीथिंग। अब आप देखो इनके थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स ढालना, राइट? और एडॉप्ट मीन्स क्या होता है? गोद लेना। बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे सेंस में इसका यूज होता है। ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, राइट? ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, दोनों तरह से सारे वर्ड हो सकते हैं। आंसर, उत्तर देना। बिगिन, शुरू करना। बोरो, उधार लेना। विन, जीतना। फेल, असफल होना। फिल, भरना। फ्लाई, उड़ना। आस्क, पूछना। ग्रो, उगना। ओपन, खोलना। पुल, खींचना। रीड, पढ़ना। रिंग, बजाना। रन, दौड़ना। ड्रॉप, गिरना या गिराना, राइट? ईट, खाना। एंड, समाप्त करना। एंटर, प्रवेश करना। एंटर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। एंटर इज नेवर फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन। एंटर वर्ड के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, राइट? आई एम एंटरिंग द रूम, करेक्ट, सही है सेंटेंस। मैं कमरे में जा रहा हूं, प्रवेश कर रहा हूं। आई एम एंटरिंग द रूम। और तुम ऐसे बोलोगे आई एम एंटरिंग इन द रूम, रॉन्ग। ये रॉन्ग है, इन लगा दिया क्योंकि तुमने एंटर के बाद, एंटर के बाद इन, इनटू, कुछ भी, कोई भी प्रीपोजिशन अगर लगाओगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। रिमेंबर इट, ओके? एंटर। नो, जानना। बर्न, जलना। चूज, चुनना। इनकी बेटा इनमें कुछ रेगुलर वर्ब्स भी हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं, तो ये चीजें हम आगे अभी बताएंगे जब हमारा फाइनाइट वर्ब्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे वर्ब्स में रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे। चूज, चुनना। क्लाइंब, चढ़ना। वॉश, धुलना। कंटिन्यू, जारी रखना। कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हो ना? होल्ड, पकड़ना, राइट? हरी, जल्दी करना। हार्ट, दुख देना, चोट पहुंचाना, राइट? जंप, कूदना। वॉच, देखना। मूव, चलना या आगे बढ़ना। उसके बाद सी, ये भी देखना। सेल, बेचना। सिंग, गाना गाना। टच, छूना। टर्न, बदलना। लीव, छोड़ना। मीन, मतलब होना, है ना? यू मीन टू से दिस, तुम्हारा मतलब ये है, राइट? तुम्हारा कहने का मतलब ये है, यू मीन टू से दिस। मैरी, शादी करना। MARRY, ध्यान देना इसको बेटा। MA लग जाएगा तो शादी करना,
और एम ई लग जाएगा, डबल आर वाई। मैरी मीन्स खुश होना, हैप्पी फील करना, है ना। हैंड, हैंड ओवर, देना, राइट। तो ये हमारे सारे जितने भी है क्या है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी यूज होते हैं। देखो बेटा, एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे, राइट। सुनो ध्यान से, उससे और क्लियर होगा। सीमा लेफ्ट हर हाउस अर्ली। सीमा ने अपना घर छोड़ दिया, कैसे, जल्दी, अर्ली, यानी जल्दी सीमा ने अपना घर छोड़ दिया। सीमा लेफ्ट, सीमा क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या हो गया, लीव का सेकंड फॉर्म, राइट। छोड़ दिया क्या, घर, क्या छोड़ दिया बेटा, घर। क्या का जवाब में आ रहा है, जब भी क्या का जवाब में राइट आंसर आए तो क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। हर हाउस, क्लियर, अर्ली, जल्दी, राइट। तो ये सेंटेंस में लेफ्ट, लीव का जो फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो कैसी वर्ब हो गई बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि लीव या लेफ्ट के बाद हमने क्या लगाया, हर हाउस। हाउस लग गया कि नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो वर्ब कैसी हो जाती बेटा, सकर्मक क्रिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। एनी डाउट, इजी है। इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरह से बोलें, सीमा लेफ्ट अर्ली, सीमा जल्दी जल्दी निकल गई, सीमा जल्दी निकल गई, सीमा लेफ्ट अर्ली, सेंटेंस करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो लेफ्ट के बाद आया अर्ली, तुम कह रहे होगे कि सर अर्ली आ रहा है, इसमें भी तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। बेटा नहीं, अर्ली इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। अर्ली वर्ड ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, बोलो, ध्यान लगाओ बेटा, बहुत इजी नहीं है। अर्ली वर्ड इसलिए अपना ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमने आपको 2 पॉइंट ही बताए बस। जब वर्ब में क्या लगाओगे, अगर आंसर मिल जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब में किसे या किसको लगाओगे, अगर आंसर मिल जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन 2 वर्ड के अलावा कुछ भी और वर्ड आ रहा है बेटा और उसका आंसर में कुछ भी आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, विशेष ध्यान दे लो इस बात। सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई भी शब्द आ जाए तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट ही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा, सिर्फ 2 चीजों से। वर्ब से पहले क्या लगा के देख लो, अगर आंसर आ रहा है तो समझ लो है भाई ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले किसे या किसको लगा के देख लो, अगर आंसर मिल रहा है इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई इसमें। तो इसका मतलब क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव है। यहां पे क्या है, सीमा लेफ्ट अर्ली, सीमा जल्दी जल्दी चली गई। तो अर्ली वर्ड कोई भी ना तो क्या के आंसर से आ रहा है और ना किसे के आंसर से आ रहा है, दोनों में से किसी से नहीं आ रहा है बेटा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है। ये कैसा यूज हो गया हमारा, सीमा लेफ्ट अर्ली, इंट्रांजिटिव। एक ही एग्जांपल से समझ लो बेटा, भाई हजारों नहीं लाखों सेंटेंसेस हैं, बट हमारे पास टाइम भी तो होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। एक ही एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिव यूज क्या होता है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट लग जाए। इंट्रांजिटिव यूज क्या होता है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट ना लगे। एनी डाउट, ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अभी। तो बेटा हम फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये बिल्कुल कायदे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड, लिंकिंग वर्ब पर। लिंक करने वाली वर्ब, लिंक का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। सपोज दैट ये क्या है, एक चॉकस्टिक है और ये यहां से मान लो हमने 2 पार्ट में कर दिया, फिर हमने क्या किया, फेविक्विक लिया, इधर थोड़ा लगा दिया, थोड़ा इधर लगा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जो फेविक्विक हमारा काम कर रही है वो क्या कर रही है बेटा, लिंकिंग वर्ब, जोड़ने का काम कर रही है, राइट।
उसी तरह सेंटेंस में जब हम क्या क्या जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट से जब जोड़ते हैं तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली क्रिया। अब देखो इसमें सुनील, एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सुनील इज अ डॉक्टर, अगर सपोज दैट तुम इज को यहां से हटा दो, अब आप देखो सुनील अ डॉक्टर, क्या सेंटेंस कंप्लीट है, बोलो, सुनील अ डॉक्टर, क्या सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, अब देखो सुनील इज अ डॉक्टर, इसका मतलब अब सेंटेंस कंप्लीट है बेटा। लिंकिंग वर्ब्स आर जस्ट लाइक सोल ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस की आत्मा की तरह होती है। नॉट ओनली लिंकिंग वर्ब्स बट ऑल द वर्ब्स। सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो कुछ नहीं है, सेंटेंस है ही नहीं। दुनिया में मिलियंस नहीं बिलियंस टाइप के सेंटेंस हैं, राइट? उन सब में कोई न कोई वर्ब जरूर यूज हुई है। अगर वर्ब यूज नहीं हुई तो इसका मतलब सेंटेंस वो है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है बेटा, क्योंकि ये जोड़ रही है, राइट? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ रही है, राइट? एक बात ये हमने सीख ली सर, बहुत इजी बात है ये, तो इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब जोड़ने वाली क्रिया हो गई। एक बात ध्यान लगाओ, जरूरी नहीं है कि यहां ऑब्जेक्ट ही हो, जरूरी नहीं है कि यहां ऑब्जेक्ट ही हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है, सुंदर है, राइट? तो इसमें देखो इज लग रहा है, राइट? क्या है ये तुम्हारा सब्जेक्ट, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, दोनों को जोड़ रही है। अब आप देखो, इसमें तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि बेटा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हो, कोई एडजेक्टिव भी होगा। ब्यूटीफुल क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव भी होगा तब भी वो हमारी लिंकिंग वर्ब का ही काम करेगा। क्लियर? एक चीज, दूसरी चीज इसमें एक और समझ लो बेटा, जो हमने आपको वर्ब की डेफिनेशन में बताया था, स्टेट ऑफ बीइंग, ये वर्ड यूज किया था हमने। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है बेटा, होने की दशा। बोलो बेटा, होने की दशा। हमारा यहां पर ये जो वर्ड है ये क्या क्लियर कर रहा है, होने की दशा। ये कोई काम तो कर नहीं रहा है, डॉक्टर कोई काम कर रहा है क्या सुनील, बोलो, नहीं, वो उसकी दशा बता रहा है कि वो कौन है, एक डॉक्टर है भाई। तो बेटा ध्यान रखो इन सब चीजों का, जितनी भी हमारी बी वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या काम करती हैं बेटा, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब का। लेकिन अब आओ बेटा अगले सेंटेंस पे। सर अभी तो आपने बताया कि इज हमारी हेल्पिंग वो है, लिंकिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस देखो जरा, नई चीज सीखना है हमें। सुनील इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, सुनील क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। जरा आप मुझे बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब, वो सॉरी लिंकिंग वर्ब है, जरा हाथ ऊपर करो। कितने लोग कह रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, हाथ ऊपर करो, बताओ जरा। अरे अभी सबने बताया इज, एम, आर, वाज, वर सब लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, और अगले सेंटेंस में तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हारा कंफ्यूज होना लाजमी है डियर। समझो कैसे, जरूरी नहीं है कि इजेमार वाज वर्ब केवल और केवल लिंकिंग वर्ब का काम करे बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है। कैसे, देखो यही एग्जांपल, सुनील क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, इज लग गया हमारा वर्ब,
अभी हम कुछ नहीं बता रहे ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, अभी आगे बताएंगे। रीडिंग क्या है बेटा? पढ़ना क्या है? मेन वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है बेटा? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रही है? इज। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा? हेल्पिंग वर्ब। अ न्यूज़पेपर। सुनील इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी सुनील पढ़ रहा है एक न्यूज़पेपर। यानी यहां पर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बल्कि लिंकिंग वर्ब नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद रखो भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर? अरे बहुत सिंपल है भाई, जो हेल्प करे वर्ब की, वर्ब के साथ आए असिस्टेंट की तरह, राइट, जो उसका मीनिंग क्लियर करने में हेल्प करे। अब तुम्हें पता चल रहा है कि सुनील रीड कर रहा है, तो हेल्प कर रही है कि नहीं, कि भाई अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है सुनील। अगर इसको हम वॉच कर देते, हेल्प तो वॉच भी करेगा, लेकिन वो पहुंचा देगा, मीनिंग बदल देगा कि नहीं, पास्ट में चला जाएगा। तो बेटा ये क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। क्या नहीं है ये हमारी? लिंकिंग वर्ब नहीं है। ध्यान से समझ लो इस चीज को। लिंकिंग वर्ब सिर्फ वो होती है जो क्या करती है? जोड़ती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब को, किसको बेटा? मेन वर्ब को हेल्प करती है उसका मीनिंग समझाने में, मीनिंग क्लियर करने में। समझ गए होंगे मुझे जहां तक। चलो बेटा, इसलिए हमने इसको कर दिया बेटा क्रॉस, यानी ये एग्जाम्पल लिंकिंग वर्ब का नहीं है। ध्यान से समझ लो। अब हम आते हैं बेटा सेकंड एग्जाम्पल पर। इसको देखो। ही एक्ट्स, वो एक्टिंग करता है, एक्ट करता है। एज इफ, मानो। एज इफ का मतलब क्या होता है बेटा? मानो। ऐसे एक्टिंग करता है कि ही इज अ किंग। ये सेंटेंस सही है क्या बेटा? गलत है। वेरी गुड, पहले हम बता चुके हैं। इज नहीं होगा, यहां क्या होगा? वर। वेरी गुड। ही एक्ट्स एज इफ, वो ऐसे काम करता है, ऐसे एक्टिंग करता है जैसे मानो वह एक राजा हो। हमने बताया बेटा, जब कोई व्यक्ति या कोई चीज को अनएक्सपेक्टेड पोजीशन या कंडीशन में मान लिया जाता है, जो होता नहीं है एक्चुअल में, रियलिटी में वो नहीं होता है, लेकिन वो क्या है, उसको अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं वो हो जाऊं या मैं ऐसा हूं, तो उस कंडीशन में क्या लगता है बेटा? वर लगता है सबके साथ। वुड दैट के साथ भी वर लगता है। क्या ही अच्छा होता कि मैं एक कबूतर होता। वुड दैट आई वर अ पिजन। आई वर अ पिजन, वर लगा रहे हैं बेटा। अनएक्सपेक्टेड, जब हमारी जो सिचुएशन हमारी है, हम कबूतर नहीं है ना, हम तो क्या है, मान रहे हैं कि हम कबूतर बन जाएं, शायद वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन सकते ना। इसलिए हमेशा सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, चाहे वो प्लूरल नंबर हो, चाहे वो टेंस कोई भी हो बेटा, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, सबके साथ क्या लगता है? वर लगता है। ध्यान रखना है इस चीज को, एक दिन हम बहुत कायदे से पहले भी बता चुके हैं। मानो के सेंस में या वुड दैट के सेंस में, ये दोनों एक ही चीज होती है। तो ही एक्ट्स, वो ऐसे काम करता है मानो कि वो एक राजा हो, वो ऐसे एक्टिंग करता है, राइट। अब आप इसको देखो बेटा, इसमें ये एक्ट्स क्या है? मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? बोलो बेटा, बोलो। अरे बाबा, ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? ये जोड़ रही है बेटा, दोनों को जोड़ रही है। इसमें कोई मेन वर्ब है क्या? बोलो। तो जब मेन वर्ब नहीं है तो यही तो लिंकिंग वर्ब होगी, यही मेन वर्ब का काम कर रही है भाई। जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? एज ए मेन वर्ब काम करती हैं, क्योंकि उनके साथ मेन वर्ब होती नहीं है। अभी बताया था ना, सुनील इज अ डॉक्टर। सुनील क्या है? एक डॉक्टर है। अब इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, लिंकिंग वर्ब है सिर्फ इसलिए ये हमारा काम क्या कर रही है बेटा? मेन वर्ब का ही काम कर रही है।
अरे भाई सुनो ध्यान से, गांव में तुम देखते हो मुखिया जी या प्रधान जी नहीं होते, कभी कभी उनके भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, मुखिया जी प्रधान जी का काम करते हैं। और ज्यादातर गांव में देखो कभी कभी जब लेडी प्रधान बन जाती है तो क्या होता है, उनके हस्बैंड प्रधान माने जाते हैं, सारे काम प्रधानी वाले वही करते हैं ज्यादातर, राइट। तो यहाँ पे बेटा जब मेन वर्ब नहीं है तो कौन सी वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब का ही काम कर रही है कैसी, लिंकिंग वर्ब, राइट। अब यहां देखो तुमने, ये एक्ट हमारी क्या है बेटा, लिंकिंग वर्ब, जोड़ रही है, ये तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ रही है बेटा, राइट। अदर वर्ड्स लगे हुए हैं तुम्हारे सारे। अगला देखो, द रोजेस स्मेल स्वीट, यानी गुलाबों से मधुर खुशबू आती है, गुलाब से मधुर खुशबू आती है ना बेटा। तो द रोजेस स्मेल, रोजेस क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, स्मेल क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया कि नहीं हो गया, और स्वीट क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है हमारा, राइट। क्या आती है, मधुर खुशबू, राइट। अब बेटा ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा। हेल्पिंग वर्ब तो जब होती जब इसके बाद कोई मेन वर्ब होती, इसमें कोई मेन वर्ब तो है नहीं, बोलो, इसलिए ये कैसी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब। क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखो, ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे, वह आज बड़ा खुश खुश लग रहा है भाई, है ना, लग रहा होगा भाई, कल करवा चौथ थी ना, पूजा हुई है उसकी अच्छे से, उसकी खातरदारी हुई, राइट। तो ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। अब इसमें देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट, सीम्स क्या है बेटा, वर्ब है, वो प्रतीत हो रहा है या दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है, राइट। टू बी वेरी हैप्पी, खुश होने का, राइट। अब ये देखो, ये हमारी वर्ब किसको जोड़ रही है बेटा, टू बी वेरी हैप्पी। ये बेटा अदर वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से समझ लेना, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं इसमें, राइट। टू बी वेरी हैप्पी, क्लियर हो रहा है कि नहीं। हर वर्ब के पीछे आने वाले शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते, हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे, कब, जब हमारा क्या या किसे या किसको, ये तीनों चीज जब लगा के देखोगे, जब आंसर आएगा तभी ऑब्जेक्ट माना जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा। तो इसलिए ये हमारे अदर वर्ड से कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, कौन सा वर्ड कर रहा है बेटा, सीम्स, ये क्या हो गया हमारा, लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली क्रिया। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं बेटा, लिंकिंग वर्ब, अभी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा तुम्हारे सामने। मेरी पढ़ाई ज्यादातर बेटा चार्ट से होती है, ग्रामर चार्ट में ज्यादातर मुझे आपको समझाने में और पढ़ाने में चार्ट से ही मजा आता है, क्योंकि चार्ट में क्या होता है, कॉम्पैक्ट, एक बार में पूरी चीज आ जाती है, राइट। तो मैं अभी आपको एक लिस्ट दूंगा। अगला एग्जांपल देख लो, ही स्टेज, वह ठहरता है, इन अ होटल, कहां ठहरता है, होटल में। तो ही क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, स्टेज क्या हो गया, वर्ब, अदर वर्ड्स क्या हो गए, इन अ होटल, राइट। अब देख लो इसको, क्या चीज जोड़ रही है हमारी, सब्जेक्ट को अदर वर्ड से क्या चीज जोड़ रही है, स्टेज। तो ये क्या हो गई हमारी, लिंकिंग वर्ब। यानी अब हमारे कितने सेंटेंस एग्जाम्पल हो गए लिंकिंग वर्ब के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमारा लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर हो गया होगा सबको, एनी डाउट। नाउ सी द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट है बेटा ये लिंकिंग वर्ब्स की, यानी टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, इट्स सेल्फ मेड, मतलब सेल्फ मेड इन द सेंस, हाँ बस इन्वेंटेड समझ लो, ऐसे ही बनाई है अपने आप, समझने के लिए भाई, राइट। तो समझना चाहिए हमको, बाकी
कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने बनाई है, कहां से बनी। देखो स्टेट ऑफ बीइंग बेटा, जो होने की दशा जो दिखाने वाले हैं, एक तो हमने उसमें रख दिए होने की दशा, यानी सब्जेक्ट के होने की दशा जो वर्ड्स हमारे बताते हैं, वो लिंकिंग वर्ड्स हमने एक कैटेगरी में लिख दिए सारे। ठीक है बेटा, जैसे इसमें इज आता है, मीनिंग सबके लिखे हैं, आगे देख लेना है। एम आता है, हु, आर, हैं, राइट, जानते हो ये तीनों किसमें यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, राइट। वाज वर्ब भी आता है, ये पास्ट में आते हैं। बीइंग होना, है ना, होने या होने के कारण। ही वॉज रनिंग बीइंग वेरी लेट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बीइंग वेरी लेट ही रैन फॉर द स्कूल, यानी लेट होने के कारण वो स्कूल के लिए दौड़ने लगा। रैन, बीइंग, होना, राइट। उसके बाद बिकम, बिकम का मतलब भी होना, मीनिंग अलग है। इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू गिव एग्जाम्पल्स, जानते हो कि नहीं? इट बिकम्स वेरी इजी, इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, समझना, इफ यू गिव एग्जाम्पल्स, अगर तुम एग्जाम्पल्स देते हो तो। जैसे हम कई बार तुम्हें ऊपर से ज्ञान की बातें बताने लगते हैं तो ऊपर होकर उड़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल आता है तो चीजें इजी हो जाती है। इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो रहा है ना बेटा? चलो, सीम, प्रतीत होना, इसका एग्जाम्पल हम अभी दे चुके हैं, इससे जस्ट पहले ही। एपियर, दिखाई देना, है ना। द मून एपियर्स फ्रॉम द क्लाउड्स, मून बाहर निकले, कैसे, कहां से? क्लाउड से। एपियर्स, दिखाई देना, प्रतीत होना। फील, महसूस होना, है ना, महसूस होना, सब जानते हो इजी है। लुक, दिखाई देना, ये भी इजी है। टेस्ट, टेस्ट, स्वाद लगना, अब इट में भी टेस्टी, उससे फिर एडजेक्टिव वगैरह बनते हैं, तुम वो जानते हो, हम वर्ब सीख रहे हैं, है ना। तो टेस्ट, स्वादिष्ट होना, अच्छा लगना, किसमें? टेस्ट में। साउंड, इट साउंड्स वेरी वेल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इट साउंड्स वेरी mesmerizing, ये बहुत ही ज्यादा आनंद करने वाला लग रहा है। जब कोई म्यूजिक सुनते हो तुम तो उसके लिए साउंड लगाते हो। स्मेल, गंध आना, ये बेटा दोनों यूज होते हैं इसके। स्मेल का दोनों मतलब होता है गंध आना, मेन वर्ड क्या है? स्मेल का गंध आना। इट में भी स्वीट स्मेल और बैड स्मेल, दोनों सेंस में यूज होता है। हिंदी में इसको सुगंध बोल देंगे, अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो क्या बोलेंगे? सुगंध, उसका मतलब भी स्मेल ही होगा। और बदबू आ रही है उसको दुर्गंध बोल देंगे, मतलब उसका स्मेल ही होगा, राइट। तो ये देखो, हमने 5 सेंसेस के बेस पे इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया बेटा। कैटेगराइज याद करने के लिए, क्योंकि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जानते हो कि नहीं? आईज, देखने वाली आ गई, है ना। लुक आ गया, एपियर आ गया, टंग, जीभ आ गई, हमारी एक सेंस होती है टेस्ट बताने वाली। टच, छूने का, फील करते हैं हम, राइट। कान से सुनते, है ना, हमारे ईयर एक सेंस हो गया। अपना एक और हो गया स्मेल, नोज, राइट। तो ये हमने सेंसेस के बेस पे इसको कैटेगराइज कर दिया समझने के लिए बेटा, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगला देख लो, ग्रोथ या चेंज, यानी सिचुएशन चेंज करने वाले या ग्रो करने वाले, आगे बढ़ने वाले। इसमें ग्रो ही है बेटा, बढ़ना, उठना, आगे बढ़ना। क्लियर? प्रूव, सिद्ध करना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, प्रूव करना, है ना। आई कैन प्रूव इट, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। इट वर्क्स एज लिंकिंग वर्क, जोड़ने वाली क्रिया के रूप में इन सब का यूज किया जाता है। टर्न, बदलना, है ना। टॉयलिंग कैन टर्न योर लाइफ इनटू प्रॉस्पेरिटी, ऐसे भी बोल सकते हो। टॉयलिंग मीन्स वर्किंग हार्ड। टॉयल का मतलब क्या होता है? TOIL। टॉयल का मतलब बेटा
वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना, जो कि तुम लोग आजकल कर रहे हो। टॉयलिंग कैन टर्न योर लाइफ इनटू प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता में बदल सकता है। मेहनत करना क्या बदल सकता है? संपन्नता में बदल सकता है। आप देख लो, कोई भी दुनिया में जो बहुत मेहनती इंसान है, मेहनत लेकिन दोनों टाइप की होनी चाहिए बेटा, मेंटल एंड फिजिकल। एक टाइप की मेहनत से कभी ज्यादा प्रॉस्परस नहीं हो सकता इंसान। रिमेंबर माय वर्ड्स। आप केवल फिजिकल मेहनत करने लगे पड़े हो, मेंटल उसमें आपने एक्सरसाइज नहीं की या मेंटल अपना थॉट प्रोसेस नहीं लगाया, इट मींस यू कांट बी टू मच प्रॉस्परस। रिमेंबर इट। क्योंकि रिक्शे वाले को देख लो तुम, लेबर को देख लो तुम, फिजिकल लेबर ही करते रहते, मेहनत करते रहते, फावड़ा बजाते रहते, लेकिन मेंटली दे नेवर थिंक एनीथिंग। सोच समझ आगे की, मैंने ये बहुत बार तुम्हें बता चुका हूं। बड़ी सोच, बड़ा काम करने के लिए पहले चाहिए बड़ी सोच। जब थिंकिंग अच्छी होगी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे एक्शन अच्छे होंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी मेहनत होगी, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, तो दैट कैन फैच यू व्हाट? प्रॉस्पेरिटी। वही तुम्हें फैच कर सकती है। फैच मतलब देना या लाके देना, उस सेंस में यूज करते हैं। वो तुम्हें प्रॉस्पेरिटी ला सकती है, और कुछ नहीं कर सकता। अगला देखो बेटा, स्टे रुकना, ठहरना, एक्ट अभिनय करना, एक्टिंग करना, गेट प्राप्त करना, अचीव करना, राइट? ये सारे हमारे जितने भी हैं बेटा, क्या है ये सब? लिंकिंग वर्ड्स। इज इट क्लियर? अब हमारा आज का आपका लिंकिंग वर्ड तक का टॉपिक क्लियर हो गया। ये थर्ड टॉपिक है हमारा, राइट? सेकंड पार्ट है ये बेटा अभी हमारा वर्क का। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और हमारे वीडियोस में प्लेलिस्ट देखा करो। प्लेलिस्ट में बेटा टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियो मिल जाते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वर्ब पढ़ना है तो वर्ब की प्लेलिस्ट में जाओ, एडजेक्टिव पढ़ना है तो एडजेक्टिव की प्लेलिस्ट में जाओ, टेंस पढ़ना है तो टेंस की प्लेलिस्ट में जाओ, और उसमें नीचे से देखोगे तो सब हमारे सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए। कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, राइट? और चीजों को समझते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो। और नोट्स बनाने का तरीका मैंने बताया है, जब आप वीडियो वॉच किया करो तो नोट्स मत बनाया करो, केवल अच्छे से ध्यान से सुना करो, समझा करो। लास्ट में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एज ए पिक के फॉर्म में, राइट? उससे आप सारे नोट्स बना दो। क्लियर हो गया? और बाकी कोई प्रॉब्लम हुआ करे या कोई डाउट हुआ करे, सीधा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर्स खुला है, तुरंत लिख दिया करो, आई रिप्लाई। ओके, थैंक यू।